उसी प्रकार आपके भीतर रहे हुए गुण कहीं पर भी संचरण करते हैं, कहीं पर भी जाते हैं। और क्या शब्द कहा? कस्तान निवारयति संचरतो यथेष्टम। यथेष्ट, जैसी उनकी इच्छा है वैसा वो विचरण करते हैं। और उनको रोकने वाला कौन हो सकता है? कह तान निवारयति, चौथी लाइन आई है। कह तान यानी उन किरणों को, उन गुण रूपी किरणों को रोकने के लिए कौन समर्थ है? अर्थात कोई भी नहीं है। कह तान निवारयति, निवारण करने, उस गुणों का निवारण कोई कर सकता है? अर्थात कोई भी नहीं। वे गुण चाहा जाए वहां जा सकते हैं, परंतु याद रखा आगे उन्होंने क्या कहा है कि ये गुण सारे जो है वो आपके ही अंदर आ गए हैं और चाहे जहां प्रवेश करते हैं। क्यों? इसलिए कि उनको आपके यहां स्थान मिल गया है। शब्द क्या आया है? संश्रिता, ये संश्रिता, संश्रित यानी आश्रित, उन्होंने आपका आश्रय लिया है। क्यों? क्योंकि उनको अन्य कहीं पर भी स्थान नहीं मिला। बड़ी सुंदर कल्पना की है कि अन्य कहीं मंदिर में, अन्य कहीं देवी देवताओं में उन गुणों को स्थान नहीं मिला, आश्रय नहीं मिला। इसलिए वे सारे के सारे गुण कहां पर आ गए हैं? आपके अंदर आ गए हैं। और ऐसे जो आपके गुण हैं, उन गुणों की जो भक्ति करता है, वे गुण उसके पास भी थोड़ा बहुत प्रकाश फैलाते हैं। अन्य कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता ऐसा नजारा आपके गुणों का हमको आप में देखने को मिलता है। और उनका हम लगातार दर्शन करते हैं, दृष्टि से ध्यान करते हैं, तो उन गुणों का प्रकाश हमारे ऊपर पड़ सकता है। बात ध्यान में आई? अन्य कहीं भी नहीं है जो आप में है, ऐसा कवि का कहने का भाव इस गाथा के अंदर आया है। थोड़ा सा आपको मराठी के अंदर समझाएंगे तो बात समझ में आएगी। देखिए क्या कहा उन्होंने। संपूर्ण चंद्र समझे तव शुभ्र गुण, उल्लंघितात भुवनत्रय खास पूर्ण, संपूर्ण चंद्र समझे तव शुभ्र गुण। बोला। उल्लंघितात भुवनत्रय खास पूर्ण, ते योग्य जे भुवन ईश्वर संश्रयास, पीडा करील मग कोण कसा तयास, पीडा करील मग कोण कसा तयास, इस प्रकार आपके गुण अनंत हैं। जैसे अपन रोज बोलते हैं ना, अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन के धारी हैं, वैसे उनके अंदर अनंत गुण विराजमान हैं। क्योंकि वे राग द्वेष रहित हो गए हैं। दोषों से रहित हो जाने पर और अष्ट कर्मों को नष्ट कर देने पर अंदर में क्या उद्भव होता है? अनंत गुणों का एक कमल खिल जाता है। वहां पर कोई दोष
कोई कलंक रहता नहीं है। ऐसे पूर्ण चंद्रमा के समान अनंत गुण आप में विराजमान है और वे चाहे कहीं भी पूरे त्रिलोक के अंदर घूम कर आते हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। हमको चाहिए कि हम भी जब प्रभु की भक्ति करें तो पूर्ण मंडल की जैसी भक्ति करें, संपूर्ण मंडल जैसी हमारी संपूर्ण भक्ति प्रभु के चरणों में अगर लग जाए तो वो भक्ति हमारी क्या हो जाती है, शक्ति बन जाती है। जिस प्रकार अपने शरीर के अंदर चेतना है और चेतना का एक एक कण हमारे भीतर में विराजमान है, उन एक एक कणों में से प्रभु की भक्ति निकलनी चाहिए, जिसको अपन कहते हैं रोम रोम में। वह भक्ति कैसी हो, हमारे आत्म प्रदेश जिसको अपन कहते हैं, शास्त्र की भाषा में क्या कहा जाता, प्रदेश। वो आत्मा के जो प्रदेश है, असंख्य प्रदेश, उन एक एक प्रदेश में से हमारी भक्ति निरंतर बहनी चाहिए, जिसको अपन कहते हैं कि हमारे भगवान हमारे रोम रोम में विराजमान है। उसी को दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि कण कण में है भगवान। कहते हैं ना, कण कण में क्या होते हैं, भगवान है। वो कहाँ, हमारे कण कण में होने चाहिए। अपन बाहर देखते हैं, अपन कहाँ देखते हैं, हमारी दृष्टि कहाँ जाती है, बाहर में जाती है कि कण कण में, यानी बाहर में नहीं देखना, हमारे कण कण में वो क्या हो जानी चाहिए, भक्ति की शक्ति निर्माण हो जानी चाहिए। भाई और बहनों, करने से होता है। हम अगर करेंगे तो निश्चित रूप से रोम रोम में हमारे प्रभु का नाम, प्रभु का स्मरण और प्रभु की भक्ति अगर चढ़ जाती है तो देखते देखते हमारा बेड़ा पार हो सकता है। जिस प्रकार मानतुंगाचार्य ने उस जेल और कैद में रहते हुए भी संपूर्ण रूप से अपने जीवन में भक्ति को उतारकर 48वें गाथे में एक चमत्कार करके दिखाया था, उसी प्रकार हमारे जीवन भी नवनवीन चमत्कार आत्मशक्ति के हो और हम लोग जल्दी से जल्दी शिव पद की प्राप्ति करें। इसी शुभ मंगल की कामना में आज का ये 14वां पुष्प प्रभु आदिनाथ के चरणों में अर्पित करते हुए अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। तपसी गुरु नहीं विसरू, गुरु मुझ प्राण आधार, गुरु माता नहीं विसरू, गुरु मुझ प्राण आधार। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्टि भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा पुरुषों के साथ दादा गुरुदेव, आचार्य भगवान, तपसी जी मार साहब, माता जी मार साहब आदि उपकारी चरणों में हम सब अत्यंत भाव भक्ति के साथ वंदन नमस्कार अर्पित करेंगे। अन्य सहयोगी सतिमंडल, उपस्थित धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, प्रश्न पूछा गया कि धार्मिक और अधार्मिक में फर्क क्या, अध्यात्म की व्याख्या क्या, अध्यात्म किसको कहते हैं, आध्यात्मिक पुरुष कौन। तो आध्यात्मिक पुरुष या धार्मिक पुरुष वो जिसने अपने जीवन में शांति की साधना की गहराई नापी है, जो शांत शांत और शांत होता ही गया वो आध्यात्मिक पुरुष है। और जो उचक जाता है, इतनी सी बात हो गई, अहंकार को धक्का लगा, भड़क गया, क्रोध का वातावरण तैयार हुआ, भड़क गया, लोभ का वातावरण आया, भड़क गया, समझ लेना चाहिए अभी तक वो अज्ञानी है, ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी का लक्षण होता है समझदारी की गहराई। समझदारी की गहराई जिसके अंदर जितनी आती है उतना वो ज्ञानी बनता है और साथ में आध्यात्मिक भी होता है।
इसके लिए ज्ञानी के लक्षणों का आज का नंबर कौन सा है अपना? अक्रोध वैराग्य जितेन्द्रियत्वम्